रसोई एक बार खुलेगी। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्वामिनी थी। उसके परिवार में उसका पति संदीप, बड़ा बेटा करण, छोटा बेटा रमन और बहू प्रिया थी। रमन की भी शादी नहीं हुई थी। एक दिन जब प्रिया खाना बनाकर किचन से निकली तो रमन ने कहा, भाभी वो हल्दी वाला दूध दे देंगी, आज जरा चोट लग गई है। अरे चोट कैसे लग गई? कुछ खास नहीं, वो ठोकर लग गई थी तो गिर पड़ा। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। क्या बोला तूने रमन? चोट लग गई? अरे मम्मी परेशान मत होना, कुछ नहीं हुआ है मुझे, अभी हल्दी वाला दूध पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। प्रिया ने हल्दी वाला दूध रमन को लाकर दिया तो उसने फटाफट पिया और वो अपने कमरे में चला गया। प्रिया भी अपने कमरे में जाने वाली थी कि तभी उसके ससुर संदीप ने आवाज लगाई, अरे चाय मिल जाती तो मजा आ जाता इस टाइम। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी इलायची डाल देना। ठीक है। प्रिया जैसी किचन की तरफ बढ़ी तो सबने कहा, हम भी पियेंगे, हम भी पियेंगे। उसने सबके लिए चाय बनाई और सबको पिलाई। चाय पीने के बाद उसने वो बर्तन भी तो धोने थे। अगर अभी बर्तन धोकर नहीं रखे तो सुबह प्रॉब्लम होगी, धो देती हूँ। बर्तन धोकर आखिरकार अपने कमरे में पहुंची तो करण बोल पड़ा, अरे कितनी देर लगाती हो आने में। ये सुनते ही प्रिया को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला पड़ी, मैं वहां किचन में मस्ती नहीं कर रही थी, ना ही भांगड़ा डाल रही थी। काम होता है इसीलिए देर लगती है, और काम भी मेरा अपना नहीं, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, तो करना ही पड़ेगा ना। अरे तुम तो गुस्सा ही हो गई, मैं तो यूं ही कह रहा था। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस एक बात बता रही हूँ आपको। अच्छा ठीक है, जो भी है छोड़ो, आओ बैठो आराम से। करण ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे पास बिठा लिया। कमरे की हल्की रोशनी में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। देखो प्रिया, मुझे नहीं पता तुम पर कितना काम आ पड़ता है, मैं बाहर की दुनिया में फंसा रहता हूँ, पर तुम्हारे चेहरे की थकान आज बता गई कि कुछ तो ठीक नहीं है। तुम कुछ नहीं समझते करण, दिन भर किसी का दूध, किसी की चाय, किसी के बर्तन। मेरा नाम प्रिया नहीं, परमानेंट रसोई वाली रख दो। अरे बाबा, मजाक कर दिया था मैंने, तुम तो लाल पीली हो गई। चलो छोड़ो, आज की बातें भुला दो। भूल जाऊंगी, जैसे सब भूल जाती हूँ। चलो सो जाओ तुम। करण सो गया, लेकिन प्रिया की आंखों में नींद कहाँ थी। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और अपनी दोस्त रीमा को कॉल मिलाया। हेलो मैडम, याद कैसे आई? बस यूं ही, थोड़ी घुटन सी हो रही थी। क्या हुआ रे, तू ठीक तो है ना? आवाज क्यों इतनी बुझी हुई लग रही है? रीमा, तुझसे क्या छुपाऊं, बहुत थक गई हूं मैं। इस घर में जैसे मेरी कोई पहचान ही नहीं है। सुबह उठो तो चाय, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, रात का खाना और फिर बर्तन। अरे यार, तू तो मशीन बन गई है। हम औरतें हर घर में यही कर रहे हैं, पर तू तो बिल्कुल घुल गई है काम में। रीमा और प्रिया की बातें चल रही थी कि तभी मीरा वहीं से गुजरी और उसने उनकी बातें सुन ली। उसने दरवाजा खटखटाया। प्रिया, जरा इधर आना। जी मम्मी जी। देखो, मैंने भी अपनी जिंदगी रसोई में ही गुजारी है, हर औरत को करना पड़ता है, मगर एक बात याद रख, घर की बातें घर में रहनी चाहिए, बाहर की दुनिया मजाक उड़ाती है, समझी? माफ कीजिए मम्मी जी, मुझे गलती का एहसास हो गया है, अब से मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वक्त गुजरा, फिर आया रमन की शादी का दिन। रमन की शादी तानिया से हुई और उसके आने से जैसे घर में बहार आ गई मेरी छोटी बहू, जैसे लक्ष्मी घर में पधारी हो। तानिया, अब तुम आ गई हो तो मेरा साथ देने वाली आ गई। अब रसोई में दो बहुएं कमाल कर देंगी। जी क्या मतलब? मतलब तुम मेरी हेल्पर बनकर आई हो। अरे डरो नहीं, मजाक कर रही हूँ। घबराओ मत। वहां मौजूद सब हंसने लगे। अगले दिन सुबह सुबह ही प्रिया और तानिया ने एक साथ रसोई संभाल ली, एक जैसी साड़ियों में, हाथ में बेलन और कड़छी लिए, मानो दो रण बांकुरिया युद्ध के लिए तैयार हो। तानिया भी रसोई के काम में काफी एक्सपर्ट निकली, सब्जी काटना, रोटियां बेलना, पराठा को फुलाना, जैसे कोई शेफ हो। दीदी, आपने सही कहा था, मिलकर करेंगी तो मजा आएगा। बस अब तुम आ गई हो तो मैं भी थोड़ी सांस ले सकूंगी। शुरू में तो सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ा और हर थोड़ी देर में कोई कुछ मांगने लगा, तानिया के चेहरे की मुस्कान भी पिघलती चली गई। दोनों ने दोपहर का खाना बनाया और जैसे ही किचन से निकली, अगर आज कस्टर्ड मिल जाता ना तो पेट भी बोलता, वाह बेटा वाह। अभी अभी तो निकली हूँ रसोई से, जरा बैठने तो दो। अरे ठीक है, आराम कर लो, बस दिल कर रहा था कि दोपहर के खाने के बाद कस्टर्ड खा लूं, नहीं तो रात को तो लेट हो जाएगा ना।
तान्या ने गहरी सांस ली और मुड़कर फिर किचन में चली गई। हाँ जी, क्यों नहीं, हम तो मशीन है, बटन दबाओ, मिठाई कस्टर्ड जो मांगोगे मिलेगा। थोड़ी देर बाद प्रिया भी किचन में आई और तान्या को देखकर ठिठक गई। अरे फिर से किचन में? अभी तो निकली थी। दीदी ये घर तो एक मिनी होटल है, हर घड़ी नया ऑर्डर, हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। आप समझी, अब सोचो जब मैं अकेली थी सब करती थी तो कैसे करती होगी। अब तो तुम हो तो थोड़ा बंटवारा हो गया। आप तो देवी है देवी, मैं तो अब से आपको रसोई की रानी ही कहूंगी। फिर दोनों ने मिलकर कस्टर्ड तैयार किया और सबको परोसा। वाह, आज तो मजा आ गया। ये कस्टर्ड तो होटल के कस्टर्ड को भी मात दे रहा है। सच में कमाल है। अब दोपहर के खाने के बाद शाम का वक्त आया और सबकी वही पुरानी फरमाइश, चाय। ठीक है, मैं बना देती हूँ चाय। जैसे ही प्रिया चाय बनाने गई तो आवाज आई, सिर्फ चाय? चाय के साथ अगर गर्मा गर्म पापड़ मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं तो सोच रही थी आज थोड़ा आराम मिलेगा, पर जेठानी जी आपके पतिदेव ने तो फिर से आदेश दे दिया। चलो रसोई की यात्रा दोबारा शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर चाय और पापड़ तैयार किए। जैसे ही लेकर निकलने वाली थी तो ससुर की आवाज आई, अरे मैं पापड़ नहीं खाऊंगा, एक गरम पराठा डाल देना। हे भगवान, ये क्या बवाल है। दीदी आप पापड़ और चाय ले जाइए, मैं पराठा बनाकर लाती हूँ। जब तक तान्या पराठा लेकर आई चाय ठंडी हो चुकी थी। फिलहाल चाय पीकर वो लोग फ्री हुए तो इतने में रात का खाना बनाने की बारी आ गई। तान्या का मूड अब उखड़ चुका था। वो तो आज मूवी देखने जाना चाहती थी, लेकिन अब घर के कामों ने वो सपना भी खा लिया था। रात में वो रमन से बोली, मैंने सोचा था आज मूवी देखेंगे, लेकिन हमें तो अपने लिए समय ही नहीं मिलता। ये घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता। अरे यार थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, सब करते हैं। ओह, तब बोलना भी गुनाह है। इधर प्रिया भी करण से बात कर रही थी। पूरा दिन आराम नहीं मिलता, दिन भर दौड़ती रहती हूँ। अब तो तुम्हारी देवरानी भी आ गई है, फिर भी थक जाती हो। लगता है प्रॉब्लम काम में नहीं है, तुम में है। वाह वाह वाह, अब मेरी मेहनत पर भी सवाल उठाओगे। दोनों जोड़े अपने अपने कमरे में बहस करते करते सो गए। अगली सुबह जैसे ही नाश्ता तैयार हुआ सब लोग टेबल पर इकट्ठा हुए। मीरा ने दोनों बहुओं की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या बात है, कल रात तुम दोनों की लड़ाई की आवाजें आ रही थी, कोई मुद्दा है क्या? बताओ, मैं हूं ना सुलझाने के लिए। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ मम्मी जी, थोड़ी बहुत तकरार हो गई थी, छोटी मोटी बात थी। अरे छुपाओ मत, मैं सब समझती हूँ। अब खुलकर बताओ, वरना मैं अपने तरीके से अंदाजा लगाऊंगी और फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब दोनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा, जैसे कह रही हूँ अब तो बताना ही पड़ेगा। असल में मम्मी जी बात यह है कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक बस काम ही करते रहते हैं और हमें अपने लिए जरा सा भी समय नहीं मिल पाता। मम्मी जी आप समझिए ना, बस काम काम काम, हम इंसान है, मशीन नहीं है। मीरा ने तुरंत ठहाका मारा और कहा, अरे वाह, अब तो बहुएं आजादी मांगने लगी। सुनो, जब मैं इस घर की बहू बनकर आई थी ना, तब तो दिन रात अकेले सब कुछ करती थी, ना कोई हेल्प ना कोई आराम। और तान्या, तुम्हें कम से कम एक जेठानी मिली है। सोचो प्रिया का क्या हाल होता होगा जब वो अकेली ये सब संभालती थी। मम्मी जी मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन फिर भी क्या हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त नहीं मिलना चाहिए? ठीक कह रही हो। सही मायनों में समाधान यही है कि तुम्हारे पति भी थोड़ी मदद करे। इतना सुनते ही रमन और करण चाय छोड़कर सीधी कमर सीधी करने लगे और बोले, क्या हमसे मदद? अरे हम तो दिन भर ऑफिस में सर खपाते हैं, थक कर आते हैं, अब घर आकर बेलन भी चलाए क्या? हाँ मम्मी, ये तो गलत बात है, हम थके होते हैं, थोड़ा चैन चाहिए हमें घर पर। अब बहस गर्म होने लगी। प्रिया और तान्या तर्क दे रही थी और पति अपनी मजबूरी बता रहे थे। अब तक शांत बैठे संदीप जी ने जोर से खंखार कर कहा, बस करो सब लोग, मुझे लगता है लड़के सही कह रहे हैं। मर्दों का काम क्या है रसोई में, ये तो औरतों का इलाका है। क्या मतलब? तो फिर हम आराम कब करें? क्या हम कभी इंसान बनेंगे? हाँ पापा जी, अगर यही चलना है तो हम काम वाली रख लेते हैं। काम वाली? बिल्कुल नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं होता। खाना कैसा बनाएगी, सफाई करेगी कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं है बाहरी लोगों पर। तो फिर क्या करें, कुछ तो हल निकालो। एक आइडिया है मेरे पास। रसोई दिन में सिर्फ एक बार खुलेगी, सुबह। सुबह जो काम होगा वही दिन भर चलेगा, उसके बाद न कोई चाय, न पराठा, न हलवा। अरे पापा, आप तो क्रांतिकारी बन गए आज। वैसे सुनने में बढ़िया लग रहा है।
हाँ, बहुत बढ़िया, चलो यही ठीक है। मीरा शक में थी, लेकिन दोनों बहुएं काफी एक्साइटेड थी तो उन्होंने हामी भर दी। अब अगली सुबह जैसे ही सूरज चढ़ा, दोनों बहुएं रसोई में घुस गई। सबने पहले बनाई चाय, बहुत सारी चाय, क्योंकि दिन भर कोई मांग ना करते। देखो थर्मस भर दो पापा जी के लिए, वरना फिर से बोलेंगे अब चाय तो नहीं बन सकती। इसके बाद तैयार किया भरपेट नाश्ता, ताकि कोई दोबारा कुछ न मांगे। लगे आज दोपहर का खाना भी बना लेते, नहीं तो दोपहर में भूखे रहेंगे, और रात का भी एक बार में सब खत्म। तीनों टाइम का खाना एक ही साथ बनाकर दोनों की जान निकल गई। हाथ जल गए, पैर दुखने लगे और माथे पर पसीना बहने लगा। जैसे तैसे दोपहर के 2 बजते बजते सब निपटा। अब वो थकी हारी अपने अपने कमरों में जाकर सीधी बिस्तर पर गिर पड़ी। अब तो हड्डियां चटकने लगी है। वो इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही सो गई। शाम हुई तो उनके पति ऑफिस से लौटे। करण ने जैसे ही प्रिया को बिस्तर पर पड़ा देखा, चौंक कर पूछा, अरे क्या हुआ, बीमार हो क्या? नहीं, थक गई हो, सुबह से शाम तक 3 टाइम का खाना बनाया, अब तो लग रहा है कि जान निकल जाएगी। उधर तान्या ने भी रमन को ऐसा ही कुछ कहा। फ्री टाइम में कुछ किया नहीं? मजाक ना बनाओ, इतनी थकावट के साथ क्या ही करेंगे। अगली सुबह जब मीरा ने देखा कि प्रिया और तान्या फिर से रसोई में घुस चुकी है तो उसने कहा, देखो अगर चाहो तो पुराना सिस्टम फिर से शुरू कर सकते हो, कम से कम ये थकावट तो नहीं झेलनी पड़ेगी। नहीं मम्मी जी, हम अभी ट्राई करना चाहते हैं, शायद हमें आदत पड़ जाए। हाँ, हो सकता है यही तरीका हमारे लिए बेहतर निकले। उन्होंने नाश्ता बनाया, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, और बीच बीच में जो जो मांग पड़ती वो भी। इस बार उन्होंने सोचा कि थोड़ा जल्दी निपटाएं ताकि दोपहर तक फ्री हो सके, लेकिन काम जल्दी नहीं निपटा। फिर से दोपहर के 2 बज गए। बर्तन मांजने से लेकर दही जमाने तक सब कुछ करने के बाद दोनों की ऐसी हालत हो गई कि खड़ा होना भी मुश्किल। दोनों थककर हॉल के सोफे पर आकर गिर गए। भगवान की कसम, मेरी तो टांगे जवाब दे रही हैं। ऐसे नहीं चल पाएगा दीदी, आधा दिन तो काम में निकल जाता है और बाकी आधे में बस लेटने की हिम्मत बचती है। ऊपर से खाना भी कैसा, सुबह बनाकर रखो, फिर दोपहर रात को वही गरम करके खाओ। स्वाद का तो सत्यानाश हो गया है। तो क्या फैसला लिया तुम लोगों ने? फैसला ही तो नहीं ले पा रहे मम्मी जी, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। सही तो यही होगा ना कि हमारे पति भी थोड़ी मदद करें, पर उन्हें तो टीवी, मोबाइल और गप्पों से फुर्सत नहीं है। मीरा ने उनकी बातें सुनी पर कुछ नहीं कहा। एक लंबी सांस भरकर चली गई। प्रिया और तान्या ने आखिर में यही तय किया, अभी तो हम ये नया सिस्टम ट्राई करते रहेंगे, अगर नहीं चला तो देखते हैं क्या करना है। अगले दिन शाम को एक नया मोड़ आ गया। घर में अचानक ताई जी आ धमकी, बहुओं एक कप गर्मा गर्म चाय लाओ जरा, और साथ में पापड़ भी सेंक देना। प्रिया और तान्या ने एक दूसरे की शक्ल देखी, फिर थर्मस में से चाय निकालकर कप में दी। हे राम, ये तो बिल्कुल बासी है। क्या ये चाय है या हलाहल? मुझे यही पिलाओगी? ताई जी, दरअसल अब हमारे घर में एक नियम बन गया है, रसोई सिर्फ एक बार खुलती है, इसलिए सुबह ही सब कुछ बना लेते हैं, चाय खाना सब। क्या? ये कौन सा उल्टा सीधा नियम है? अब मैं पापड़ कैसे खाऊंगी और खाना? सब सुबह का बना रखा है, हद है भाई। अरे दीदी थोड़ा समझो ना, लड़कियां बहुत थक जाती हैं। हमने एक सिस्टम बनाया है जिससे सब मैनेज हो जाए। तुम सब पगला गए हो। मैं तो समझी थी बहुएं मुझे गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे पापड़ देंगी, पर यहाँ तो बस नियमों का आतंक है। जा रही हूँ मैं। अरे ताई जी रुकिए तो सही, ताई जी हमारी बात तो समझिए। नहीं भाई नहीं, मुझे इस नियमों वाले घर में एक पल नहीं रहना। और वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। मीरा, प्रिया और तान्या तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और सर पकड़कर बैठ गई। अगले दिन सुबह का सूरज अभी ढंग से निकला भी नहीं था कि दरवाजे पर बेल बजी। अरे कोई तो देखो, कौन आया इतनी सुबह। अरे बाप रे, बड़ी ताई जी, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कितना अच्छा किया आप आ गई। ताई जी ने अंदर कदम रखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर सीधे प्रिया और तान्या की ओर देखा जो थकी थकी सी लग रही थी। क्या रे बहुओं, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरों पर तो जैसे करेला चबा के बैठी हो, कोई बात है क्या? कुछ खास नहीं ताई जी, बस थक गए थोड़ा। वो असल में हमने एक सिस्टम बनाया है कि बस एक बार ही किचन खुलेगा, सारा खाना पीना एक बार में बनाओ। और क्या मतलब, मैं अगर अभी चाय मांगू तो सुबह वाली बासी चाय पिलाओगी?
वो थर्मस में रखिए ना ताई जी, अभी भी गर्म है। थर्मस में है तो क्या ताजमहल है? और मेरे पापड़ का क्या, वो भी सुबह के बने ठूस दोगी? ये कौन से उल्टे सीधे नियम बना रखे तुम लोगों ने? असल में बहुओं ने बहुत मेहनत की है और बाकी कोई मदद नहीं करता घर में, तो इन्होंने तय किया था कि बस समझ गई सब, इसका एक ही समाधान है। क्या ताई जी? घर का काम सिर्फ बहुएं क्यों करें? क्या घर में सिर्फ 2 ही प्राणी जिंदा है? मर्द क्या चांद पर चले गए? अरे उनके भी हाथ पैर है या फिर शुद्ध सजावटी सामान है? लेकिन ताई जी हम ऑफिस जाते हैं, थक जाते हैं। तो बहुएं क्या एयर कंडीशनर में झूला झूल रही हैं? खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब क्या पार्क में पिकनिक है? पर ताई जी मर्दों से खाना बनवाना थोड़ा अजीब लगता है ना? तो जब भूखे मरोगे तब औरतों से भीख मांगना काबिलियत मानोगे? काम करना सीखो, सबको करना पड़ेगा, वरना कल से मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अब तो सबकी बोलती बंद। ताई जी आप तो आज जलवा भी खेल रही हो। अभी तो जलवा शुरू हुआ है। चलो उठो सब, अब मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं बनाती हूँ। ना ना ना, सिर्फ बहू नहीं, रामान, कारण तुम भी चलो। एक पानी रखो उबालने, दूसरा टोस्ट सेंको और तीसरा पापड़ तलो। और कोई बाहर से ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। चाय पसंद नहीं आई तो काम आ जाएगी। सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में ताई जी सोफे पर आराम से बैठी चाय और पापड़ खा रही थी। देखा, सब मिलकर करो तो काम भी जल्दी होता है और कोई थकता भी नहीं है। सही कहा, आज घर में पहली बार सबके चेहरे खिले हुए लग रहा है। और पहली बार कोई पंखा साफ कर रहा है, जो कभी खुद हवा खाने ही बैठ जाता था। और यूं एक घर जो पहले सिस्टम में उलझा था, अब मिलजुल कर चलने लगा, एक नई शुरुआत के साथ, जहां सबका हाथ सबका साथ था।